Good morning. So today we are moving towards trigonometric functions of multiple angles. ये जो पहले के टॉपिक में तुमको पढ़ाया था, एक आध दो प्रॉब्लम मेरे को तुम तो काफी लोगों को डाउट होंगे जो किताब पढ़ रहे होंगे, सर ये तो प्रॉब्लम लिया ही नहीं, ये तो प्रॉब्लम लिया ही नहीं, वो सब प्रॉब्लम इसमें आते हैं. ठीक है, बिकॉज दैट मेथड, उधर जो मेथड छुड़ाई है वो काफी खतरनाक है और प्रॉब्लम तुमको एग्जाम में आके बोलने नहीं वाला कि एच मेथड से छुड़ाना है, तुमको जो आसान मेथड है उससे छुड़ाना है. ट्रिग्नोमेट्री में कोई बोलता नहीं कि तुमको यही मेथड से छुड़ाना है. एक हाथ क्वेश्चन रहा तो रहा, बट नहीं, ऑलमोस्ट नहीं. ठीक है, सो राइट दिस इन फॉर्मूला पेज. जो मैंने पहले 2 पेज छोड़ने लगा थे तुमको, उधर लिखना है ये सब. आज के जितने भी फॉर्मूले, आज के टोटल फॉर्मूले sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा एंड tan 3 थीटा. ऐसी 6 फॉर्मूले, बट हर एक के एक एक 2 फॉर्मूले. ओके, मतलब इंडिविजुअल इसमें. सो sin 2 थीटा के 2 फॉर्मूले, sin 2 थीटा के 2 फॉर्मूले. पहला वाला 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा. अब इसको हम जो क्लास में नाम बोलते हैं, मैं ऑनलाइन बोल नहीं सकता. ओके, तो बिकॉज कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी. इसलिए याद रखना, sin थीटा और cos थीटा जब भी साथ में दिखने वाले, अपने को उसको एक प्रॉपर स्टोरी है उसकी, वो मैं बाद में बताऊंगा या सर बताएंगे, बट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि sin थीटा और cos थीटा साथ में दिखने वाले. इन एग्जांपल अभी सिर्फ लिखते जाना. उसका दूसरा फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. इसका फॉर्मूला क्या है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. बुक में हो सकता है तुमको बहुत सारी गलतियां मिले, बट थोड़ा सा ध्यान में रखना. 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. मेरी गलती हो गई थी. बुक में आता याला चुका काढायच्या कशा पा, sin 2 थीटा रख घ्यायचा, sin ऑफ थीटा प्लस थीटा, और कौन सा फॉर्मूला लगाना, sin ऑफ a प्लस बी, sin a cos b प्लस cos a sin b, और उसके हिसाब से छुड़ाते जाना. सभी वैसे ही रहते हैं. सेकेंड, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले रहते हैं. पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. दूसरा फॉर्मूला, अब दूसरे फॉर्मूले रट्टा मत मारना. ठीक है, इन केस तुमको पहला वाला भी रट्टा नहीं मारना होगा तो इट्स वेरी वेरी इजी. cos 2 थीटा को लिखना cos ऑफ थीटा प्लस थीटा. ठीक है, इमेजिन करते जाओ, cos ऑफ थीटा प्लस थीटा, तो a भी मेरा थीटा है, b भी मेरा थीटा ही है. cos ऑफ a प्लस b इज cos a cos b माइनस sin a sin b. पर यहाँ पे a और b थीटा थीटा ही है, तो cos थीटा माइनस sin थीटा, इसलिए ये फॉर्मूला है. ओके, इसलिए ये फॉर्मूला है. अब sin स्क्वायर थीटा को चेंज करना, sin स्क्वायर थीटा को कैसे चेंज कर सकते हैं cos स्क्वायर थीटा में, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो वो फॉर्मूला अगर sin स्क्वायर थीटा के जगह चेंज कर दिया तो वो हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. एक हो गया cos वाला. ठीक है, एक झाला cos और sin वाला, एक हो गया सिर्फ cos वाला. तो थर्ड कॉमन सेंस लगाए तो सिर्फ sin वाला आएगा, तुमको इसको चेंज करना है. तो वो होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में तुमको यही दिखने वाले. ठीक है, ओके, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. एंड फाइनल वाला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ओके, यहां तक सबको क्लियर है? क्या चल रहा है यहाँ तक? फॉर्मूले डिफाइन कर रहे हैं अपन. थर्ड, ये सब लिखते जाना, पर फॉर्मूले पेज पे लिखना, इधर उधर मत लिखना उसको. ये सब फॉर्मूले पेज पे चाहिए मेरे को. tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू, फिर से थीटा को लिखना थीटा प्लस थीटा. tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या रहता? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. तो अगर वो फॉर्मूला लगाया तो थीटा प्लस थीटा है, तो tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा. तो tan थीटा प्लस tan थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा, और इंटू किया तो उसको ये, तो मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि ये सिमिलर रहते हैं काफी. 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan 2 थीटा. ये किसका फॉर्मूला है तुम्हारा? tan 2 थीटा. इसके भी हाफ वाले रहते हैं. अब ध्यान दो, इधर 2 थीटा था, इसलिए इधर थीटा झाला.
इधर भी 2 है तो सब जगह थीटा थीटा, एक थीटा एक थीटा एक थीटा, इधर 2 है तो इधर एक थीटा, इधर 4 रहता तो इधर 2 थीटा आ रहा था सब जगह, 2 थीटा, क्योंकि तुमने 4 को तोड़ा रहता 2 + 2। लॉजिकली क्लियर है सबको? बस ये ध्यान में रखना और कुछ मत करना। देन 3 थीटा वाले, उसको ट्रिपल एंगल बोलते हैं बेसिकली, पण आपण मल्टिपल एंगल्स लिहिलंच आहे। फोर्थ वाला इज sin 3 थीटा। तो sin 3 थीटा बोला तो 3 और 4 याद रखना, ठीक है? इसका मीनिंग, तो उसका मीनिंग है 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। ओके, 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। तुम्हारे बुक में पेज नंबर 44 पे ये सब दिए है, पेज नंबर 44 पे ये सब दिए। sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 4 याद रखना। तो cos 3 थीटा के लिए 4 और 3 याद रखना, हमेशा ऐसे याद रखना फॉर्मूले को। sin 3 थीटा तो 3 4, cos 3 थीटा तो पहले 4 cos³ थीटा आएगा -3 cos थीटा आएगा। 4 4 4 3, अगर sin 3 थीटा बोला तो 3 4, cos 3 थीटा बोला तो 4 3। फिर आता तुम्हारा खतरनाक वाला tan 3 थीटा। इन्होंने पेज नंबर 44 पे सारे प्रूफ्स भी दिए, तुमको देखना होगा। तो 3 थीटा को कैसे तोड़ोगे तुम? 2 थीटा + थीटा, और उसको उस हिसाब से सॉल्व करते जाओगे। तो tan 3 थीटा इज 3 tan थीटा, 3 tan थीटा minus tan³ थीटा अपॉन होल अपॉन 3 tan थीटा minus tan³ थीटा अपॉन 1 minus 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 minus 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, सो ये पूरे फॉर्मूले तुमको फॉर्मूले पेज पे लिखने हैं। मैंने बोला था मैं कॉल करना शुरू करूंगा, फिर बोला रुक जाता हूं मैं, ये पूरे होने देते, और फिर नेक्स्ट मंडे से मैं मतलब इसके दूसरे दिन से मैं शुरू करूंगा। 1-2 दिन बाद ही रहता है, इसके 1-2 दिन बाद ही, बिकॉज ये अपने पूरे ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन करने वाले। अब इसके बाद थोड़ा सा खतरनाक टॉपिक शुरू हो जाएगा। ओके, अब वापस आ जाओ अपने नॉर्मल पेज पे जहाँ पे प्रॉब्लम लिखने वाले। वो पहला लेक्चर तुमको फॉर्मूले पेज पे कवर करना था, अब वापस आ गया अपन। ओके, प्रूव दैट tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 80 डिग्री इज इक्वल टू 3। ऐसी खतरनाक प्रॉब्लेम देखने का पहिले मान होतं की सगळे पुस्तकं बंद करायचे, अभ्यास सोडून द्यायचा और संन्यास लेने का। पर प्रॉब्लेम्स असे सगळ्यात सोपी असतात, बिकॉज ॲटलिस्ट वी नो वन व्हॅल्यू अँड दॅट इज अ प्रोग्रेस ऑन द पॉजिटिव साइड। ये 20 डिग्री 40 डिग्री 80 डिग्री भूल जाओ, अपने को tan 60 डिग्री पता है सब। इसमें अपने को क्या पता है? tan 60 डिग्री पता है। तो tan 60 डिग्री को tan 60 डिग्री इज √3, तो उसको वैसे लिख लेने का। अगेन टाइम पास करना होगा तुमको तो RHS से शुरू करना, वरना अपना है LHS। tan 20 डिग्री पुन्हा प्रॉब्लेम लिहायचा, tan 40 डिग्री साथ में लिखना शुरू कर दो, वरना पूरा प्रॉब्लम देख लेना और फिर लिखना, तुम्हारे ऊपर है। वीडियो एक है तो कोई टेंशन ही नहीं। अब वो हिसाब भी मिट गया कि अरे स्वरांनी मिटवलं प्रॉब्लेम तर काय होणार म्हणून, तो तुम्हारे वीडियो पे ही रहेगा, तो कोई टेंशन ही नहीं, कभी भी लिखो तुम, बस कंप्लीट करत जा ना। tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 80 डिग्री, इसमें से सिर्फ अपने को tan 60 डिग्री पता है। tan 60 डिग्री पता है, tan 60 डिग्री इज √3, उसको बाहर लिख रहा हूं मैं, √3। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। बचा कौन मेरे पास? tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। अब इसकी ट्रिक है, ट्रिक ऐसी है कि इसमें एक एंगल को फिक्स रखना पड़ता है। एक एंगल को फिक्स कैसे रखना वो भी बता रहा हूं मैं। एक एंगल नोन वाला लेना, नोन वाला मीन्स जिसका वैल्यू अपने को पता है, जैसे tan 60 डिग्री वगैरह हो गया, और बाकी एक एंगल इन तीनों में से रखना। सो मैं क्या चेंज कर रहा हूं वो भी ध्यान से देखते जाओ। मैं क्या लिख रहा हूं? √3 को tan 20 डिग्री को वैसे लिखा, और इसको लिख रहा हूं tan 60 डिग्री -20 डिग्री। समझा मैंने क्या बोला? इसको फिक्स रखा। 60 - 40 कितना होता? 60 - 20 कितना होता तुम्हारा? 40। अब जिन लोगों का दिमाग चल गया, tan 80 डिग्री को लिखा मैंने 60 डिग्री + 20 डिग्री। हो गए अपने सब एक ही इसमें, बराबर। 20 डिग्री वाले आ गए, और 60 डिग्री का अपने को पता है।
काय यूज करूं मैं, tan ऑफ a माइनस बी एंड tan ऑफ a प्लस बी। यहाँ पे यूजिंग में मैं सिर्फ लिख रहा हूं, पर तुम भी लिखते जाओ। tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अगर ऊपर प्लस है तो ऊपर इधर माइनस तो इधर माइनस, और नीचे प्लस, इधर प्लस तो इधर प्लस, इधर माइनस, एंड tan ऑफ a प्लस बी। tan ऑफ a प्लस बी क्या हाँ यूज करने वाला हूं मैं यहाँ पे, तो tan a प्लस tan b, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, 1 माइनस tan a tan b। ओके, a 60 डिग्री b 20 डिग्री, a 60 डिग्री b 20 डिग्री फिक्स्ड है अपना। तो जब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा a के जगह 60 डिग्री, b के जगह 20 डिग्री, इवन ये फॉर्मूले में a के जगह 60 और इसके जगह 20 है, तो कोई टेंशन ही नहीं। तो √3 इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan ऑफ a माइनस b, मतलब tan 60 डिग्री tan a माइनस tan 20 डिग्री माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू यहाँ पे आ गया अपन tan ऑफ a प्लस बी में, तो यहाँ पे आएगा tan ऑफ 60 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री होल अपॉन, यहाँ पे अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस कर रहे हैं अपन, होल अपॉन इंटू में आएंगे, और ये ऊपर लिखना है मेरे को थोड़ा सा, ये दोनों न्यूमरेटर ही है अपने, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया मेरे से, tan 60 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। यहां तक सबको क्लियर है क्या किया मैंने? ओके, सिर्फ फॉर्मूले लगा। अब tan 60 डिग्री तो भाई मेरे को पता है, tan 60 डिग्री तो मेरे को वैसे ही पता है। आता गड़बड़ करायच्या पहले 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 पूरा डिसाइड कर लेते कि करना क्या, और फिर गड़बड़ करेंगे अगर करनी चाहिए। दिस इज, अगर मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया पूरे को, तो दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, और ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पूरा का पूरा ये भी है, तो मैं उसको साथ में ला सकता हूँ। उससे फायदा क्या होगा, पहले तो क्या करूँ, tan 60 डिग्री की वैल्यू डाल देते भाई सब जगह, ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू डाल देते। सो LHS इज इक्वल्स टू √3 इंटू tan 20 डिग्री। अब tan 60 डिग्री यहाँ पे आएगा, इंटू लिख रहा हूँ √3 माइनस tan 20 डिग्री अपॉन 1 प्लस √3 इंटू tan 20 डिग्री, बराबर है, इंटू tan 60 डिग्री यहाँ पे √3 प्लस tan 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस √3 इंटू tan 20 डिग्री, ठीक है, सब जगह बीच में इंटू है, यहाँ पे भी इंटू है। अपने को आंसर क्या चाहिए, 3। तो अगर मैंने a प्लस बी और a माइनस बी लगाया तो होने क्या वाला देखते जाओ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पहले सिर्फ देखते जाने वाले अपन, बाकी सब बाद में देखेंगे। दिस विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर मतलब 3, एंड इसका tan स्क्वायर 20 डिग्री, इधर हो गया, इधर 1 का स्क्वायर 1 a प्लस बी इंटू 1 का स्क्वायर 1, एंड इधर √3 का स्क्वायर 3, एंड tan का स्क्वायर tan स्क्वायर 20 डिग्री। पर इससे हो क्या रहा है, मेरे को वो वाली चीज कहाँ से मिल रही, 3 का समय आ रहा है, 3 कोई भी हालत में मेरे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यार मिल भी सकता है, अपने को क्या पता, चलो देखते हैं छुड़ा के, ठीक है। और तो कुछ कर नहीं सकते उधर, अपने पास एक ही ऑप्शन है, a माइनस बी ए प्लस बी। सो यूजिंग a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। सो √3 इंटू tan 20 डिग्री इंटू a माइनस बी इंटू a प्लस बी, सो इट विल बी √3 का स्क्वायर मतलब 3, एंड tan का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर 20 डिग्री, बराबर है, होल अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर विल बी 1 माइनस √3 का स्क्वायर विल बी 3, tan स्क्वायर 20 डिग्री, tan स्क्वायर 20 डिग्री। अब शुरू होती है गड़बड़। गड़बड़ कशी सुरू होते ते पण सांगतो, इसके बाद क्या कर सकते,
इसके बाद कुछ छुड़ा सकते नहीं छुड़ा सकते, ये पूर्ण एका चाहता है, ये सिर्फ टैन को ये मत करता। इसके बाद छुड़ा सकते नहीं छुड़ा सकते, आगे जा सकते नहीं जा सकते, क्या क्या कर सकते। अब देखो 3 आंसर चाहिए, तो इसके बाद तुमको हैवी सोचना है कि करना क्या है करके। क्या विचार कर सोचो इसके बाद। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, वीडियो शुरू ही रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। 2 मिनट एग्जैक्ट, चलो 1 ही मिनट लो, वीडियो उससे ज्यादा ऊपर ये मत करना। ओके ओके ठीक है, इधर बहुत ज़्यादा ये नहीं करेंगे। लगाइस तो वीडियो पॉज करके सोचते रहना, 5-10 मिनट सोचना, पर सोचते जाना, इसके बाद तुमको सोचना है क्योंकि। सो मैं क्या करूँगा, मेरे पास अब √3 को वैसे ही रखूंगा क्योंकि मेरे को 3 चाहिए, तो कहीं ना कहीं आई एम होपिंग कि वो मेरे को ये दे दे √3 इंटू ये tan 20 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, ठीक है, अंदर डाल देते 3 tan 20 डिग्री माइनस tan क्यूब 20 डिग्री होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 20 डिग्री। ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है यार। फॉर्मूले पेज पे जाओ, tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है वो देख लेना। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, यूजिंग tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, बराबर है tan क्यूब थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पे सभी tan क्यूब थीटा सामान्य दिख रहा, सिर्फ थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा क्या है 20 डिग्री। अब ये 3 tan 20 माइनस tan क्यूब थीटा मानी ये फॉर्मूले को मैं tan 3 थीटा लिख रहा हूं। इसका मतलब मैं √3 इंटू 3 tan ऑफ 3 थीटा चलेगा क्या। थीटा कौन है, थीटा कौन है 20 डिग्री, तो 3 थीटा मतलब 3 इंटू 20 डिग्री होने वाला तुम्हारा। 3 इंटू 20 मतलब कितना रहता, √3 इंटू tan 60 डिग्री, बराबर। तो 60 डिग्री tan 60 डिग्री कितना रहता तुम्हारा √3, तो √3 इंटू √3 आंसर विल बी 3 एंड दैट इज आवर RHS। ये खतरनाक स्टेप। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, प्रूव दैट cosec 2x plus cosec x is equals to sec x into cot x by 2। अब इसको देख के फिर से कुछ लोग फालतू डर जाते हैं, डरने का नहीं। याच्या पहले प्रॉब्लम लिख लेना, या तो प्रॉब्लम नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। फॉर्मूले पेज पे वापस आ जाओ, ठीक है, फॉर्मूले पेज पे वापस आ जाओ। 2 वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कैसे डिराइव होते हैं वो भी देख लो, और कहाँ से आते हैं और उसका कैसे याद रखना है वो भी देख लो। फॉर्मूले पेज पे आ जाना, cos 2 थीटा का पहला छोड़ देना, दूसरे पे आना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सेकेंड फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, वहां पे देखते जाना। अब ये 1 को इधर लेके आ गए, तो ये हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो और ये 2 इधर आ गया, तो मैं लिख रहा हूं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ये एक लिख सकता हूं, वरना वी ऑलवेज रिमेंबर दिस, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या बोल याद रखते हैं अपन, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब फिर से इसका थर्ड फॉर्मूला cos 2 थीटा, ये तुमको फॉर्मूले पेज पे लिखना है, ये 3-4 लाइन तुमको फॉर्मूले पेज पे लिखना है। ओके, और फॉर्मूला ये है अपना, ये भी फॉर्मूला है, ये तुमने ऑलरेडी लिखा है, बट अभी के लिए फिर से लिखना है तुमको। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। फिर थर्ड फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, बराबर है।
अब 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर लेके आ जाना और cos 2 थीटा को इधर लेके जाना। सो 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा। ये हुआ और एक फॉर्मूला, 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा। ये हो गया और एक फॉर्मूला, ये हुआ एक फॉर्मूला और ये और एक फॉर्मूला। सो आज के बाद उसको ध्यान में कैसे रखते, निगेटिव साइन मतलब निगेटिव काम करने वाले, निगेटिव काम कौन करते हैं, पापी लोग। पापी को मतलब पाप को इंग्लिश में बोला जाता है सिन। मैं ऐसी ध्यान में रखता था, सिन्स मी रट्टा नाही मारू शकायचो खूप, तर मी तसं लक्षात ठेवायचो। क्या करता था मैं, निगेटिव, निगेटिव काम कौन करते हैं, पापी लोग। पाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिन, SIN सिन। इसलिए जब 1 माइनस cos 2 थीटा दिखेगा तो 2 sin स्क्वायर थीटा आएगा, और जब 1 प्लस cos 2 थीटा दिखेगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा आएगा। आज के बाद ये दोनों तुम्हारे लिए जान से भी प्यारे होने वाले हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम में आने वाला है, इसलिए ये होने के बाद वापस प्रॉब्लम पे आ जाना आपने, जहां पे तुमने प्रॉब्लम लिखा है, एंड वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ध्यान में रखना निगेटिव साइन मतलब पापी, पापी कौन रहता, साइन। इसलिए 1 माइनस cos 2 थीटा विल बी साइन स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखते जाते इधर इसको उल्टा करते, ये कोसेक वगैरह वैसी पढ़ते नहीं अपने को। मैं LHS से शुरू कर रहा हूं, कोसेक 2x प्लस कोसेक x, इसको उल्टा करके लिखा तो ये हो गया 1 अपॉन साइन 2x प्लस 1 अपॉन साइन x, बराबर है 1 अपॉन साइन 2x प्लस 1 अपॉन साइन x, कोसेक 2x प्लस 1 अपॉन साइन x। ओके, अच्छा एग्जाम्पल में थोड़ा सा अलग है, एग्जाम्पल में यहाँ पे 2 है, वरना प्रॉब्लम आया नहीं रहता। सो यहाँ पे 2 कर देंगे अपन, यहाँ पे 2 कर देंगे। ओके ना, 2 अपॉन साइन 2x को मैं लिख रहा हूं 2 अपॉन साइन 2 थीटा यूजिंग साइन 2 थीटा। पहला फॉर्मूला आज का अपना साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे x है, थीटा के जगह क्या फर्क पड़ता है, तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स। यहाँ तक क्लियर है क्या कर रहा हूं मैं। अब ये 2 और 2 गया, ये 2 और 2 गया। अब ध्यान दो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग कॉमन मैं क्या कर रहा हूं, इसके डिनोमिनेटर सेम कर रहा हूं। तो इसके पास साइन एक्स कॉस एक्स है, इसके पास सिर्फ cos x है, तो यहाँ पे मैंने cos x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना चाहिए cos x लाने के लिए। सो मैं क्या करूंगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस cos x से मल्टीप्लाई किया और cos x से डिवाइड किया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1 प्लस cos x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ध्यान दो थोड़ा सा, नाउ इट गेट्स नॉट डिफिकल्ट बट इट गेट्स इंपॉर्टेंट टू सॉल्व इट लाइक दिस। 1 प्लस कॉस एक्स, अब भी 2 मिनट पहले अपन ने लिखा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 1 प्लस बोला तो पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ कॉस आने वाला है, बराबर है। तो 1 प्लस cos 2 थीटा मैं यहाँ पे स्टिल लिख रहा हूं इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब भी लिखा अपन ने 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे सिर्फ थीटा आया, ये 2 को मारा तो ये ऊपर चला गया। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ पे x है, तो 2 का आधा अगर 1 हो रहा है तो x का आधा कितना होने वाला है, x/2 आधा हो जाएगा ना। यहाँ पे 1 इंच है, 1x है, तो इसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखना 2 cos स्क्वायर x का आधा x/2 अपॉन साइन x इंटू कॉस एक्स। हमेशा ध्यान में रखना चाहिए क्या तुमको, हमेशा तुम्हारा ध्यान होना चाहिए कि तुमको चाहिए क्या करके। ओके, यहां तक क्लियर है क्या किया मैंने, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को ऐसे ही रखा, 1 प्लस कॉस को लिखा, कॉस एक्स को लिखा 2 cos स्क्वायर x/2। अब ये आधा हो गया और इसको ये चाहिए। अब प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है, प्रॉब्लम देखते जाओ,
cos x को वैसे ही रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को sec x चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा यहाँ पे ध्यान में रखो। cos x को अगर मैं ऊपर लेके गया तो वो sec x हो गया, तो एक काम करते हैं उसको ऊपर लेके चले जाते हैं, फिर बाद में देखेंगे करना क्या है। यहाँ पे 2 cos square x by 2 वैसे आया अपॉन sin x आ गया इनटू cos x को ऊपर लेके चला गया तो वो हो जाता मेरा sec x, वो ऊपर जाके क्या हो गया मेरा sec x। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा एंगल जो चाहिए था वो आधा चाहिए मेरे को x नहीं चाहिए, तो मेरे को यहाँ से इसको भी आधा करना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का पहला फॉर्मूला क्या है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर है। तो यहाँ पे 2 था तो एक एक थीटा हो गया, यहाँ पे एक ही x है, यहाँ पे 2 थीटा थे तो थीटा थीटा हो गया, यहाँ पे एक ही x है तो यहाँ पे x by 2 और x by 2 आने वाला, आधा आधा करेंगे उसको, दोनों को बांटना है। तो तुम्हें देखो कैसे लिख रहे हो, 2 cos square x by 2 अपॉन sin x को इसके हिसाब से लिख रहा हूं 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2। समझा मैंने क्या लिखा, क्या लिखा मैंने, sin x को इसके हिसाब से, sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा लिखते हैं, तो sin x को आधा आधा करके 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2 लिखा, इंटू sec x वैसे ही चल रहा अपना। अब देखो 2 और 2 गया, एक cos x by 2 एक cos x by 2 गया, बचा क्या मेरे पास cos x by 2 अपॉन sin x by 2 इंटू sec x बराबर cos x by 2 अपॉन sin x by 2 इंटू sec x, इतना ही बचा। तो cos अपॉन sin क्या रहता है, cot x by 2 इंटू sec x, दैट इज योर आंसर।